हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमिता क्रिएशंस। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइंट वर्क देखेंगे। गेस फ्रॉम विच प्लेस। मुझे पता है आप सब यूएसए ही सोच रहे होंगे, है ना? पर नहीं, यूएसए की क्लाइंट नहीं है। शी इज माई लंदन क्लाइंट। क्या करें, आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम यूएसए। तो सबको ऐसा ही लगता है कि मैं सिर्फ यूएसए के क्लाइंट्स के ऑर्डर्स लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं सब जगह से ऑर्डर्स लेती हूँ, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम ओवरसीज। अच्छा, अब इस क्लाइंट वर्क में इंटरेस्टिंग क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी साड़ी से एक अच्छा आउटफिट बनाने के चक्कर में पूरी साड़ी रीयूज नहीं होती है, क्योंकि हमारा इंटेंशन पूरी साड़ी को रीयूज करने से ज्यादा उसमें से एक अच्छा वेरेबल आउटफिट बनाने में रहता है। आज के लंदन क्लाइंट प्रोजेक्ट में आप देखोगे हमने पूरी साड़ी को रीयूज किया है और एक साड़ी से हमने 2 स्टाइलिश आउटफिट्स बनाए हैं। है ना कमाल? पूरा वीडियो देखो, अभी तो शुरुआत हुई है। लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Let's see the first sari. This is a stunning silk bottle green colored साड़ी जिसमें इंडियन एलिमेंट्स का फुल एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क हुआ है। इसका फैब्रिक सॉफ्ट टेक्सचर का है बट हल्की सी स्टिफनेस है और इसमें जो डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी है ये हमें बता रही है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का क्राफ्ट इसमें हुआ है। और देखा जाए तो ये लखनवी पैटर्न सा दिख रहा है ना। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन रिपीटेड ट्रायंगुलर पैटर्न और बूटियों में है जो बहुत सुंदर दिख रहा है और बॉर्डर पे भी सिमिलर थ्रेड वर्क हुआ है ऑल ओवर। साड़ी के पल्लू में भी सुंदर थ्रेड वर्क है और काफ़ी वैरायटी भी है इस डिज़ाइन में। तो जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया कि नए अंदाज में हमने इन साड़ीज़ को रीयूज़ किया है, तो इस साड़ी से हमने इस रेफरेंस पिक जैसा डिज़ाइन आइडिया क्लाइंट को सजेस्ट किया। ये स्केटर ड्रेस पैटर्न है जो एक शॉर्ट एंड लाइट अम्ब्रेला पैटर्न की ड्रेस होती है। साड़ी के एलिमेंट्स को यूज करके इस ड्रेस को क्रिएट किया। नाउ लेट्स सी द फाइनल ड्रेस। ये देखो हमारा फाइनल आउटफिट। एब्सोल्युटली स्टाइलिश बनी है ये ड्रेस। सिल्क फैब्रिक के ऊपर जो थ्रेड वर्क बना है उस वजह से ये इंडी फील दे रहा है एंड आउटफिट हमने वेस्टर्न पैटर्न का डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। अ स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न ड्रेस। साड़ी को यूज़ करके हमने ये ड्रेस बनाई है, लेकिन पूरी साड़ी से नहीं, क्योंकि हमने एक साड़ी से 2 आउटफिट्स प्लान किए हैं। तो ड्रेस का योक पोर्शन साड़ी के मेन पोर्शन से बन गया, जिसमें बैक एंड फ्रंट भी बन गया। और नेकलाइन हमने वी नेक की बनाई है, जिसमें हमने बॉर्डर को नैरो डाउन करके यूज़ किया है लुक को थोड़ा इन्हांस करने के लिए और साड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। और आर्म होल में हमने साड़ी बॉर्डर को सिमिलरली नैरो डाउन करके यूज़ किया है और वेस्ट में भी साड़ी बॉर्डर को छोटा करके सेट किया है। और इस ड्रेस में हमने पॉकेट्स भी दिए एज इट इज ए इंडो वेस्टर्न ड्रेस। फ्लेयर पोर्शन भी साड़ी से बनाया है जो हल्का सा फ्लेयर्ड है और बॉटम में साड़ी बॉर्डर को लगा दिया है। और फिनिशिंग लाइनिंग तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि उससे आउटफिट की लाइफ भी अच्छी रहती है और लुक भी परफेक्ट दिखता है। मोस्ट ऑफ द साड़ी को हमने यूज कर लिया, पर अब बचा क्या बताओ? यस, पल्लू बच गया है साड़ी का। अब उससे क्या बनाया आगे देखो। पल्लू से इस रेफरेंस पिक जैसा जैकेट प्लान किया, जिसमें साड़ी बॉर्डर को और थोड़ा साड़ी पोर्शन को यूज करके हमने ये फ्रंट ओपन जैकेट बनाने का प्लान किया। लेट्स सी द फाइनल आउटफिट, सी द फाइनल लुक। विल यू बिलीव कि ये पल्लू से बना है या फिर पल्लू को हम ऐसे रीयूज कर सकते हैं। बहुत यूनिक एंड स्टाइलिश जैकेट बन गया है, लेकिन इसमें सिर्फ फ्रंट पोर्शन बन गया क्योंकि पल्लू की विड्थ ज़्यादा नहीं थी। बैक और स्लीव्स के लिए हमने सारी पोर्शन को यूज़ किया है और बॉर्डर्स को स्लीव्स के बॉटम में और जैकेट के बॉटम में सेट किया है। तो ये 2 आउटफिट्स हमने क्लाइंट की पुरानी साड़ी से बनाए हैं, जिसमें इंडियन एलिमेंट्स थे, लेकिन हमने रीयूज़ किया है मॉडर्न वे से। आपको ये यूनिक मॉडर्न आउटफिट आइडियाज कैसे लगे हमें कमेंट्स में बताओ। चलो अब नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। ये क्लाइंट की ब्यूटीफुल टील कलर की सिल्क साड़ी है, जिसमें रेड एंड ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रास्ट थ्रेड वर्क हुआ है। इसे काथा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क कहते हैं, जिसमें रनिंग स्टिचेस किए जाते हैं टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइन एंड मोटिव्स।
तो ये देखो इतने सुंदर इंडियन मोटिव्स भी है इस साड़ी में। साड़ी की बॉर्डर भी काफ़ी सुंदर कलर कॉम्बिनेशन और थ्रेड वर्क से बनी हुई है। साड़ी के पल्लू में भी बहुत सुंदर इंडियन मोटिव्स बने हैं जो पल्लू को इतना सुंदर बना रहे हैं। तो इस साड़ी से भी क्लाइंट को 2 अलग अलग आउटफिट बनवाने थे, तो इस रेफरेंस पिक जैसा स्कर्ट पैटर्न हमने सजेस्ट किया और साड़ी को यूज करके हम बॉक्स प्लीटेड पैटर्न का स्कर्ट बनाएंगे जिसमें सारी बॉर्डर को हम सेट कर देंगे। तो चलो अब फाइनल आउटफिट देखते हैं। ये देखो फाइनल आउटफिट, बहुत ब्यूटीफुल और एजी बनी है ये स्कर्ट। साड़ी का मेन पोर्शन यूज़ करके हमने ये बॉक्स प्लीटेड पैटर्न की स्कर्ट बनाई है और साड़ी के एलिमेंट्स इसमें बहुत ही उभर के दिख रहे हैं। इस स्कर्ट में हमने पॉकेट्स भी दिए हैं। सारी बॉर्डर को हमने स्कर्ट के वेस्ट पोर्शन में सेट किया है और स्कर्ट के बॉटम सेक्शन में भी सेट किया है, क्योंकि बॉर्डर्स एक कंप्लीटनेस देती है आउटफिट को और एक चीज कंप्लीटनेस देती है आउटफिट को और वो है फिनिशिंग और लाइनिंग। सो ये भी इंडियन एलिमेंट वाली साड़ी का एक मॉडर्न एंड स्टाइलिश आउटफिट बना है और इस साड़ी के पल्लू से भी हमने कुछ बनाया है, तो चलो अब वो देखते हैं। पल्लू पोर्शन से हमने इस रेफरेंस पिक जैसा टॉप प्लान किया। स्कर्ट की तरह टॉप भी हमें इंडो वेस्टर्न ही बनाना था, तो पल्लू पोर्शन में बॉर्डर को यूज करते हुए हॉल्टर नेक टॉप हमने बनाया। तो चलो अब फाइनल लुक देखते हैं। सी दिस ब्यूटीफुल टॉप। पल्लू पोर्शन पे जो मोटिव्स बने हुए थे उस वजह से इस टॉप को काफी यूनिक लुक मिला है। साड़ी की बॉर्डर को हमने नेक में नैरो डाउन करके सेट किया है और आर्म होल एरिया में भी उसी तरह छोटा करके सेट किया है और टॉप के बॉटम सेक्शन में भी सेट कर दिया और ये एक स्टाइलिश टॉप बन गया। पूरे पल्लू पोर्शन से ये टॉप बना है तो बैक पोर्शन भी बन गया। तो इस साड़ी से भी हमने इंडो वेस्टर्न पैटर्न के 2 अलग अलग आउटफिट बनाए हैं जो साथ में भी टीम अप कर सकते हैं या फिर किसी और आउटफिट के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। आप ये तो बताना ही कि ये आउटफिट कैसे लगे, लेकिन कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि इस हॉल्टर नेक और बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट को अगर अलग अलग टीम अप करना हो तो आप कैसे करते। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी एब्स्ट्रैक्ट एंड कंटेम्प्रेरी डिजाइन की प्रिंटेड क्रेप सिल्क साड़ी है जिसमें सिमेट्रिकल डिजाइन पैटर्न है एंड कलर की बात करूँ तो काफी रिच एंड अर्दी कलर पैलेट है इसमें और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है साड़ी का। इस साड़ी में बॉर्डर एज सच नहीं है। पल्लू पोर्शन में भी डिफरेंट टाइप का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन से इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनाना इज द बेस्ट चॉइस क्योंकि ये एलिमेंट बहुत अच्छे से जस्टिफाई होगा। तो क्लाइंट को हमने रेफरेंस दिया इस टाइप के जमसूट का और आइडिया फाइनलाइज भी हो गया। तो साड़ी को यूज करके हमने जमसूट बनाने का प्लान किया जिसमें हम थोड़ा पल्लू पोर्शन भी यूज करेंगे। तो चलो फाइनल आउटफिट और उसकी डिटेल्स देखते हैं। ये देखो फाइनल आउटफिट एकदम बढ़िया इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन गया है। ये आउटफिट पुरानी साड़ी से बना हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि साड़ी के एलिमेंट्स इतने मॉडर्न थे और डिजाइन भी तो यूनिक बनाया है। साड़ी और पल्लू को यूटिलाइज करते हुए हमने ये जमसूट बनाया है जिसमें जमसूट का योक पोर्शन साड़ी के मेन पोर्शन से बन गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है जो है इस आउटफिट की स्ट्रैप्स। इस पैटर्न को बोलते हैं नूडल स्ट्रैप जो हमने साड़ी से ही बनाई है। आउटफिट का पैंट पोर्शन बाकी साड़ी से बन गया और आप सोच रहे होंगे कि पल्लू कहाँ यूज किया, तो जमसूट के बॉटम सेक्शन में ये बॉर्डर नहीं है, पल्लू है जिसे बॉर्डर जैसे हमने यूज किया है क्योंकि इस साड़ी में बॉर्डर तो है ही नहीं और फिनिशिंग टच भी दे दिया इसको लाइनिंग ऐड करके। तो ये पुरानी साड़ी से बना हुआ आउटफिट धांसू और स्टाइलिश लगा कि नहीं। इस साड़ी में भी 2 आउटफिट बनाए हैं। अब क्या बनाया चलो आगे देखो। बाकी बची साड़ी से ऐसा सिंपल कुर्ता हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया। रिमेनिंग फैब्रिक मोस्टली हम क्लाइंट को भेज देते हैं, लेकिन इस क्लाइंट वर्क में हमने साड़ी को अच्छा खासा रीयूज एंड पूरा यूटिलाइज किया है। तो थोड़ी साड़ी और थोड़ा पल्लू पोर्शन हमने यूज करके कुर्ता बनाया है। तो चलो अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ये रहा अनदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम साड़ी। सिंपल है लेकिन कैजुअल लुक के लिए एकदम परफेक्ट बना है। क्लाइंट ऑल्सो लव्ड इट। तो हमने हाई नेक स्टैंडिंग कॉलर की कुर्ती बनाई है साड़ी के सिमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन को यूज करके और उससे स्लीव्स भी
कुर्ती बन गई। स्लीव्स के बॉटम सेक्शन में हमने पल्लू को भी सेट किया है एज अ बॉर्डर एंड एक्स्ट्रा डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए फ्रंट में हमने वुडन बटन दिए हैं और सिंपल से इस कुर्ती में हमने पॉकेट भी दिए हैं। मोस्ट ऑफ द आउटफिट में दिए हैं क्योंकि क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह ये आउटफिट भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बन गया। इस साड़ी का रीयूज हमने अच्छे से किया या नहीं ये आप हमें कमेंट्स में बताओ और आगे भी देखना कि हमने क्या क्या बनाया। एंड लुक एट द क्लाइंट इन द जंप सूट। उन्होंने अपनी पिक शेयर की हमारे साथ। इजंट शी लुकिंग स्टनिंग। चलो देखते हैं आप क्लाइंट की ये रिच एंड हेवी बनारसी सिल्क साड़ी। बहुत हेवी है क्योंकि ऑल ओवर साड़ी में हेवी गोल्डन जरी वोवन वर्क हुआ है। बॉर्डर देखो साड़ी की कितनी सुंदर और जरी वर्क से भरी हुई है। इतना ज्यादा हेवी जरी वोवन वर्क है इसलिए साड़ी थोड़ी थिक है। ऐसी साड़ीज का पल्लू तो और ज्यादा हेवी एंड रिच वर्क से भरा हुआ होता है। जैसे इस साड़ी का भी देखो कितना इंट्रिकेट जरी वर्क हुआ है इसमें भी। तो ऐसी साड़ीज बहुत चैलेंजिंग होती है और आउटफिट भी ऑब्वियसली बहुत रॉयल लुक के हिसाब से ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो क्लाइंट को भी यही एक्सपेक्टेड था कि कुछ हेवी एंड स्टाइलिश हम उन्हें बना के दे। तो इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया जो कि स्टाइलिश है और साड़ी जिस तरह की है उसमें ये आउटफिट बहुत सुंदर दिखेगा। तो साड़ी से हमने फ्रंट स्लीट लॉन्ग कुर्ती और अम्ब्रेला स्कर्ट का डिजाइन आइडिया फाइनलाइज किया और स्कर्ट प्लेन अम्ब्रेला पैटर्न का रखा है क्योंकि हेवी इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनानी थी। तो अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेने का डिसाइड हुआ। तो ये मरून कलर का फैब्रिक हमने फाइनलाइज किया। तो चलो अब आउटफिट का मेकओवर देखते हैं। सी द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट। साड़ी का मेकओवर हुआ है एक हेवी एंड रॉयल आउटफिट में एंड इट इज लुकिंग स्टनिंग। हर एलिमेंट की वजह से एक कंप्लीट आउटफिट का लुक आता है। तो अब डिटेल में इस आउटफिट को देखते हैं। पूरी साड़ी से हमने ये लॉन्ग फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाई है। साड़ी का योक पोर्शन साड़ी के मेन पोर्शन से बनाया है और नेकलाइन में साड़ी बॉर्डर को नैरो डाउन करके सेट किया है। डिजाइन एलिमेंट के तौर पे हमने सेंटर फ्रंट एज में बॉर्डर को नैरो डाउन करके सेट किया है। उस वजह से कुर्ती बहुत ही रॉयल लुक दिखा रही है। कुर्ती की वेस्ट में साड़ी बॉर्डर को एडजस्ट करके ऐड किया है और स्लीव्स भी साड़ी के मेन पोर्शन से बना दी एंड अगेन बॉर्डर को स्लीव्स के बॉटम में सेट कर दिया है। कुर्ती के बॉटम सेक्शन में बॉर्डर भी सेट कर दिया है और बैक भी देखो साड़ी से बन गया। स्कर्ट के लिए हमने मरून कलर का सिल्क फैब्रिक सोर्स किया जिसको हमने अम्ब्रेला पैटर्न में बनाया है और वॉल्यूम ऐड करने के लिए हमने लाइनिंग भी दी है और हाँ कुर्ती में भी फिनिशिंग की है। सो कैसा लगा ये रॉयल आउटफिट फ्रॉम अ ओल्ड बनारसी हेवी सिल्क साड़ी। इस साड़ी का भी पल्लू हमने साइड में रखा था क्योंकि उसे भी यूज करके और एक आउटफिट हमें प्लान करना था। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट फ्रॉम दी सेम ओल्ड बनारसी सिल्क साड़ी। तो बचे हुए पल्लू से क्लाइंट को इस रेफरेंस पिक जैसा जैकेट का डिजाइन हमने सजेस्ट किया और क्लाइंट को कॉलर नहीं रखना था तो सिंपल जैकेट हमने प्लान किया जिसमें बॉर्डर को भी हमने सेट किया है। तो चलो अब इस जैकेट का फाइनल लुक देखते हैं। ये देखो पल्लू से बना शॉर्ट जैकेट है ना स्टाइलिश। स्कर्ट के साथ टीम अप करके कितना गॉर्जियस इंडो वेस्टर्न आउटफिट लग रहा है। पल्लू पोर्शन से जैकेट का फ्रंट एंड बैक बन गया लेकिन पूरा सफिशिएंट नहीं था तो फिर स्लीव्स हमने साड़ी की पोर्शन को यूज करके बनाई हैं और सारी बॉर्डर को हमने जैकेट के बॉटम में सेट कर दी और स्लीव्स में भी सेट कर दी। जैकेट में हमने हुक्स भी दिए हैं। इसे क्लोज या फिर ऐसे ओपन करके भी पहन सकते हैं और ये ऐसा ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है। तो इस साड़ी का हेवी एंड रिच ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करते हुए ये आउटफिट बहुत ही अच्छी बनी है। लेकिन आप बताओ कि आपको ये आउटफिट और डिजाइन आइडिया अच्छी लगी कि नहीं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट साड़ी। ये भी एक एलिगेंट बनारसी सिल्क साड़ी है जिसमें वर्टिकल पैनल फॉर्मेट है और जरी वोवन वर्क है। फैब्रिक भी मीडियम सॉफ्ट है साड़ी का। साड़ी में ऑल ओवर जरी की छोटी और बड़ी बड़ी बूटियां हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग कलर्स है साड़ी में। साड़ी की बॉर्डर भी जरी वोवन की है। साड़ी का पल्लू बहुत ही सुंदर है। इसमें जो जरी वर्क हुआ है उसका डिज़ाइन बाकी साड़ी से डिफरेंट है और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इस साड़ी का कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है वर्टिकल पैनल फॉर्मेट। तो ऐसी साड़ीज़ में हमें आउटफिट उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है, नहीं तो आउटफिट का लुक वर्स्ट हो सकता है। तो इसलिए हमने इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट क्लाइंट को सजेस्ट किया जिसमें वर्टिकल पैनल फॉर्मेट अच्छा प्रेजेंटेबल दिखेगा।
तो साड़ी को यूज करके हमने फ्लैट स्कर्ट एंड टॉप का आइडिया फाइनलाइज किया, जिसमें टॉप के लिए बस सोर्सिंग करनी पड़ेगी। तो चलो अब सोर्सिंग करने चलते हैं। तो टॉप के लिए हमने साड़ी के सिमिलर ब्लू शेड का फैब्रिक सोर्स किया। तो चलो अब फाइनल लुक देखते हैं आउटफिट का। लुक एट द फाइनल रिजल्ट। क्लासी एंड ब्यूटीफुल आउटफिट बना है। आउटफिट का मल्टी कलर्ड कॉम्बिनेशन और वर्टिकल पैनल फॉर्मेट एकदम बढ़िया लग रहा है। टॉप के लिए हमने प्लेन पैटर्न का सिल्क फैब्रिक सोर्स किया था। तो राउंड नेक एंड फुल स्लीव्स का ये टॉप बनाया। पूरी साड़ी से हमने ये सुंदर फ्लेयर स्कर्ट बनाई है और स्कर्ट को कलियों में सेट किया है, क्योंकि उससे अच्छा फ्लेयर आता है और लुक भी स्टाइलिश बन जाता है। साड़ी की बॉर्डर को हमने स्कर्ट के वेस्ट में सेट किया है और स्कर्ट के बॉटम में भी सेट किया है और बैक पोर्शन भी बन गया। तो वर्टिकल पैनल फॉर्मेट साड़ी का इतना सुंदर रीयूज हमने किया है। आपकी क्या राय है इस आउटफिट के बारे में, ये हमें कमेंट्स में बताओ। और हाँ, पल्लू पोर्शन इस साड़ी का भी बाकी है और उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन आगे देखना है आपको। तो पल्लू पोर्शन से हमने ऐसा टॉप प्लान किया विच इज अ चाइनीज पैटर्न। तो ये रहा इस चाइनीज टॉप का फाइनल लुक। पल्लू पे जो जरी वोवन वर्क था उस वजह से ये टॉप चाइनीज पैटर्न में और ज्यादा एनहांस होके आया है। पूरे पल्लू को यूज करके ये टॉप बनाया है और हाई नेकलाइन विद की होल ओपनिंग पैटर्न में ये बहुत ही स्टाइलिश एंड मॉडर्न दिख रहा है। सारी बॉर्डर को हमने एज ए स्लीव सेट किया है और इससे शॉर्ट स्लीव्स बन गई। टॉप का बैक पोर्शन भी बन गया और डिजाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए वुडन बटन्स हमने ऐड किए हैं। सो दोनों आउटफिट डिजाइन कमाल के ट्रांसफॉर्म हुए हैं और अच्छे से रीयूज हमने किया है। कमेंट्स में आपके आइडियाज शेयर करो कि इस पैनल स्टाइल के साड़ी से और किस तरह के आउटफिट्स बना सकते हैं। और ये देखो, क्लाइंट ने कुछ आउटफिट्स अपनी डॉटर्स के लिए भी डिजाइन करवाए थे, तो पिक शेयर की। बोथ ऑफ देम आर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो चलो अब नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी देखते हैं आज के वीडियो की। डार्क ब्लू कलर में ये भी एक सिल्क साड़ी है जिसमें ऑल ओवर गोल्डन जरी वर्क हुआ है। साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में गोल्डन जरी की बूटियां हैं। साड़ी की बॉर्डर में भी बहुत सुंदर जरी वर्क है और पल्लू भी पूरा जरी वर्क से भरा हुआ है। तो इस साड़ी में इंडियन एलिमेंट्स है, लेकिन क्लाइंट को इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए था, ज्यादा हेवी लुक नहीं चाहिए था पर्टिकुलरली इस साड़ी से। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के हमने इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट सजेस्ट किया। तो चलो अब इसकी सेटिंग देखते हैं। तो साड़ी से सिंपल शॉर्ट कुर्ती और स्ट्रेट पैंट का प्लान किया। उसमें हम बॉर्डर्स मिनिमल यूज करेंगे और पल्लू को भी सेट करेंगे। तो चलो अब फाइनल लुक देखते हैं इस आउटफिट का। सी द फाइनल आउटफिट। सिंपल एंड स्टाइलिश पैटर्न का कॉर्ड सेट बनाया है और साड़ी के इंडियन एलिमेंट्स की वजह से इट्स लुकिंग वेरी यूनिक इंडो वेस्टर्न आउटफिट। साड़ी के मेन पोर्शन को यूज करके हमने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है। सारी बॉर्डर का मिनिमल यूज किया है क्योंकि इस आउटफिट को स्टाइलिश एंड सिंपल रखना था, ओवर द टॉप नहीं करना था। और ऊपर से काफी हेवी गोल्ड जरी बॉर्डर है तो थोड़ा गॉडी भी हो जाता आउटफिट। तो सिर्फ स्लीव्स के बॉटम में हमने बॉर्डर को सेट किया है। पल्लू पोर्शन को हमने कुर्ती के बॉटम सेक्शन में सेट किया है। वैसे रेफरेंस पिक जैसा ही आउटफिट प्लान किया था, लेकिन बाद में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम पल्लू को भी आउटफिट में यूज करें। सो पल्लू को हाफ हाफ करके फ्रंट एंड बैक पोर्शन में सेट किया है। पैंट भी हमने साड़ी से ही बनाई है और उसे भी एकदम सिंपल पैटर्न में ही रखा है। तो इस साड़ी का रीयूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल तरीके से किया है। सिर्फ इस साड़ी से हमने 2 आउटफिट्स नहीं बनाए। अगर बनाते तो क्या बनाना चाहिए था, आप कमेंट्स में बताओगे? जरूर बताना, हमें भी आपकी क्रिएटिविटी तो पता चले। So folks, that's all for this video. Hope आज का वीडियो आपको काफी इंस्पायरिंग लगा होगा। आपको पता चला होगा कि हम एक पुरानी साड़ी को कितने वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो बताइए कमेंट्स में कि आपको इसमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा, सबसे अच्छा रीयूज कौन सा लगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट